क्या बताऊं आपको। गंगाराम हॉस्पिटल, गंगाराम एक अजीम इंसान था। उसने बहुत काम किए, पावर हाउसेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, घर लोगों को बना के दिए। कता नज़र इसके कि वो हिंदू है। गंगाराम का मुजस्मा लगा होता था माल रोड पे, शायद किसी जगह पे। तो एक बार मेरे कुछ लोग सलाम के जोश में आके उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बन गया तो इसका मुजस्मा गिराओ। कुछ लोगों ने उसको तोड़ा, गिरा दिया, वो गिरा, एक बंदा या दो ज़ख्मी हो गए। तो क्या कहते हैं, आवाज़ पता क्या आई थी? चलो चलो उठाओ इसको, गंगाराम हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने इंडिया की वीडियो देखी है मतलब डिशों पर। मैंने इंडिया की वीडियो देखी है डिशों पर। जो मोदी साहब को तुम कहते हो काफर, वो काफर भावे जरूर है। उसके हालात जो उन्हें देखा है, उन्हें काम कुछ करे, कौम के वास्ते कौन से काम करे, अच्छे काम करें। उन्होंने मकान बना के दिए, उन्होंने रोटी दी। मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी की बात करें, उन्होंने मकान बना के दिए, उन्होंने महीने का राशन दिया घर में। नवाज शरीफ साहब ने क्या करा मुझे बताएं। दोस्तों, आपको याद होगा जब महाभारत हो रही थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि मैं नहीं चाहता कि किसी के अंदर युद्ध हो, हजारों लोग मरे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंसान की सेवा, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और यही हमारे सनातन का काम है। हम सनातनी कभी भी किसी को ना मुसीबत में नहीं छोड़ते। आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो फोटो लगी हुई है, ये तुर्की के अंदर जब जलजला आया था तो मोदी जी ने सबसे पहले एड भेजी थी। वो तुर्की जो हमेशा हमारे खिलाफ आया है, वो तुर्की जिसका एर्दोगान हमेशा जहर उगलता है, जो कश्मीर पाकिस्तान का बताता है। लेकिन मानवता के लिए मोदी जी पीछे नहीं हटे। जिस दिन दाव चल गया उस दिन तुर्की के एर्दोगान की गर्दन मोड़ भी देंगे, ये बात ही पक्की है। लेकिन इंसानियत थी, इसलिए मदद करना जरूरी था, यही हमारा फर्ज है। लेकिन इस्लाम में इंसानियत नहीं सिखाई जाती, सब किताबी बातें बताई जाती हैं। इन्होंने कभी किसी की मदद ही नहीं की है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो, उसके बारे में अगर कुछ दो लाइनें कह दें आप। क्या बताऊं आपको। गंगाराम हॉस्पिटल, गंगाराम एक अजीम इंसान था। उसने बहुत काम किए, पावर हाउसेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, घर लोगों को बना के दिए। कता नज़र इसके कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, इंसानियत के लिए काम किया। गंगाराम का मुजस्मा लगा होता था माल रोड पे, शायद किसी जगह पे। तो एक बार मेरे कुछ लोग सलाम के जोश में आके, ये शायद सन 47 के बाद का वाक़या है, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बन गया तो इसका मुजस्मा गिराओ। ये मुजस्मा था, तारीख़ी वाक़या है उसका। कुछ लोगों ने उसको तोड़ा, गिरा दिया, वो गिरा, एक बंदा या दो ज़ख्मी हो गए। तो क्या कहते हैं, आवाज़ पता क्या आई थी? चलो चलो उठाओ इसको, गंगाराम हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसे लोगों को आप क्या वेटेज देंगे? कैसे जालिम लोग हो, इस मुल्क के बड़े दुश्मन हो तुम लोग। किसी ने तुमको बताया ही नहीं, तुम फिरौन बने बैठे हो। फिर शेर बनो, मरने दो इनको, क्यों लेके जाते हो गंगाराम हॉस्पिटल में? सर, इतनी खिदमात थी उनकी, तो पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया? देखिए, मैं तारीख़ का तालिब इल्म नहीं हूँ। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी के साथ सारी ज़िंदगी वाबस्ता रहा हूँ। मुझे इससे इतना तो नहीं, मैं लेकिन आपको लगता है उनकी खिदमात अभी भी, आज भी गंगाराम हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, हाँ, वो उसका क्रेडिट उनको जाता है? अल्लाह ताला उनको हर उस बंदे का सवाब दे रहा है जिस को वहाँ से अल्लाह ताला शफा देता है, ये जिसकी थोड़ी सी तकलीफ़ भी रफ़ा हो जाती है। जो मैंने दुख देखे लोगों के वहाँ, माँ बाप के, वो चीज़ें थीं। फिर ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप भूल जाएं। ये जो लोग कहते हैं कि जी आपने हिंदुओं का जूठा खा लिया, उसने ये चीज़ें पुरानी ख़त्म करें इनको, ठीक है? ये ख़त्म होनी चाहिए, मैं इसका मैसेज दूँगा। दूसरा ये चीज़ है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब हमारे इंडियन भाई वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब वो मेरी ये पढ़ें तो वो हमें बताएं कि ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इकट्ठी कैसे हो गई। वोकेशनल को वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तो वोकेशनल के नाम पे ज़कात भी खा रहे हैं, सारे नैबटेक के जिसके जो कोई फ़ंड आता है वो भी दबी जा रहा है, लेकिन वोकेशनल अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा। उसके ऊपर क्या मेजर्स लेने हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हुकूमत उसके लिए पैसा भी दे रही है, नैबटेक पैसा दे रहा है, PSDF पैसा दे रहा है, लेकिन उनके अंदर स्केल क्यों नहीं आ रही? मैंने भट्टो का दौर भी देखा, नवाज शरीफ का दौर भी देखा, जो लोग का भी देखा, दिलदारी का भी देखा। एक मिनट मेरी बात सुनो।
आज थोड़ी मुझे बताएं, किसी ने हक की बात करी है यहाँ? सियासतदान जो उनसे जितने भी सारा पैसा पाकिस्तान से निकाल के ले गए बाहर, मतलब कोई अमेरिका ले गया, कोई बरतानिया ले गया, कभी गरीब का किसी ने सोचा? मैंने इंडिया की वीडियो देखी है, मतलब डिशों पर मैंने इंडिया की वीडियो देखी है डिशों पर, जो मोदी साहब को कहते हो काफर, वो काफर भावे जरूर है, उसके हालात जो उन्हें देखा है, उन्हें काम कुछ करे कौम के वास्ते, कौन से काम करे, अच्छे काम करें। उन्होंने मकान बना के दिए, उन्होंने रोटी दी, मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी की बात करें, उन्होंने मकान बना के दिए, उन्होंने महीने का राशन दिया घर में। नवाज शरीफ साहब ने क्या करा मुझे बताएं? हमें इनसे बड़ी तवक्को से 16 महीने आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर पाकिस्तान के लीडरों से अच्छे हैं? अच्छे हैं, इस बात से अच्छे हैं। हम आप क्या सोचते हैं? इन्होंने 16 महीनों में क्या करा? इन्होंने महंगाई की आग लगा दिए, आग हर पास से आग लगा दिए। रोटी कहाँ चले? 5 रोटी बंदा खा ले रह नहीं सकता, 5 रोटी खा ले नहीं रह सकता। 50 रुपए की चाय, 60 रुपए की चाय, मुझे पता गरीब आदमी क्या करेगा? ये 1200 रुपए दिहाड़ी पे लेके जाते 2 दिनों का काम इन्हें लेना है, ये डबल काम कराते हैं। हमने ये सबको देख लिया है, ये सब हमारे वास्ते बुरे हैं। हम तो सोचते हैं तो हम पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाते, तो ये लोग ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग ठीक नहीं होंगे? नहीं, ये लोग ठीक नहीं होंगे। हमारा हाल यही रहेगा। हमारा हाल ही, हम लोग आप ठीक नहीं है, हमारे आपस में हालात सही होने, सलूक होना चाहिए। हमारा सलूक नहीं आपस में, कोई 1000 पे चले जाता है, कोई 1200 पे चले जाता है। देखे ना, कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ ठीक है, कुछ कह रहे हैं इमरान खान ठीक है, कुछ कह रहे हैं पीपल पार्टी ठीक है। नवाज शरीफ भी बात ये करिए, नवाज शरीफ हाथ थोड़ी सही था, जब नवे आए इन्होंने बड़े अच्छे काम करे सब कुछ। अब इन्होंने कमीशन खाई है, हर काम में इन्होंने सड़क बनाई, उसमें कमीशन खाई, पुल बनाए इन्होंने कमीशन लगा, दुनिया में इन्होंने हर काम में कमीशन खाई है। 16 महीने जो है ना, अवाम का इन्होंने खाना खराब कर दिया। हम 5000 10,000 का बिल भरेंगे। अच्छा, आपने ये बात की है, इसके ऊपर मैं जवाब चाहूँगा। आपने बोला कि वो लोग अपने कंट्री से प्यार करते हैं, क्या आप अपने कंट्री से, पाकिस्तान से, या मैं पाकिस्तान से प्यार नहीं करता? सर आप बेसिकल एक बात देखें ना, इस टाइम हम सिर्फ अपनी बात करें ना, हमारे ये हालात हो गए हैं, हम बिजनेसमैन जितने भी हैं इधर, ठीक है, वो बेचारे सिर्फ इस टाइम बिल दे रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ठीक है, 50,000 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया बिल आ रहा है बंद फैक्ट्री का। यार ये कहाँ तक? ये देखें आप, इंडिया की बात करें वहाँ तो 200 यूनिट जो सा 300 यूनिट सर, 300 यूनिट का जितना वो चलता है ना, 300 यूनिट का अगर वो बिल नहीं लेते, 300 से ऊपर जाएगा ना तो वो बिल लेते हैं। ऐसे ही आप यूरोप में चले जाएं, जितना काम हम करते हैं ना, फैक्ट्रियाँ जितना प्रोडक्ट ज़्यादा करती हैं उनको उतना बिल कम आता है, और इधर ये है जितना काम कम करो उतना बिल ज़्यादा आता है। ये उल्टा हिसाब हो गया, सिस्टम चल रहा है। शायद इसी वजह से हम भी दुनिया से भी उल्ट चल रहे हैं ना, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ, दुनिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और हम जो उनसे बिजली भी कम, गैस भी कम, पढ़ाई एजुकेशन भी हमारी दिन ब दिन फ्लॉप होती। दोस्तों, जब इनके अपने ऊपर बीतती है ना, तब इनको सब याद आता है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, दुनिया अच्छे काम कर रही है, हम कभी नहीं करे, हमें करना चाहिए था, ये कभी करेंगे नहीं, ये सब चाहिए था, ये सब यही सोचते हैं। आज अगर इनके पेट भरे हों, इनके घरों में पैसा पड़ा हो, तो इनको और कोई काम नहीं करना होता। इनको सब ये शरारत सोचती है कि दूसरे का नुकसान कैसे करें, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाएं, और कुछ नहीं मिलता है तो ये सोचो चलो यार हिंदुओं को काफिर बोल दो, बम मार दो, एटम बम मार दो, गजुआ हिंद कर लो। आज किसी के मुंह से नहीं निकलती। अब तो पाकिस्तानी ये भी कहने लग गए कि एटम बम बेकार है, कोई फायदा नहीं है उसका। आज पाकिस्तानी ये कहने लग गए हैं गजुआ हिंद कभी होगा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ही मिट जाएगा। अब इनके ये हालात हो गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए ये हालात इनके, क्योंकि जब पेट में कुछ नहीं होता ना दोस्तों, तब सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, खाली पेट की जो भूख होती है ना, वो आदमी को तोड़ देती है। दोस्तों, आज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं कि हमें बचा लो, भूख से बचा लो, फिलिस्तीन को बचा लो, मुसलमानों को बचा लो। जब कल कश्मीर मर रहा था तब किसी ने नहीं कहा था, जब कश्मीरी पंडित निकले थे तो तब किसी के मुंह से आवाज ही निकली थी। ये दोगले हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।